हे फ्रेंड्स, दिस इज अवधेश कुमार। मैंने आपको पहले ही नाउन के दो वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं प्रोनाउन के, और ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने आपको दो में करा दिया है। आपका प्रोनाउन होता है उसके पार्ट करा दिए हैं, और उसमें से जो पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन उसको करा दिया है। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है उसका, वो क्या है, ये क्या है, सेकंड टाइप है, वो है बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा? डेमोस्ट्रेटिव। देखो, ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं? संकेतवाचक। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि संकेतवाचक मतलब संकेत करते हैं, यानी कि ये किसी नाउन की तरफ क्या है, संकेत करते हैं। तथा इनके बाद वर्ब आती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना आप। ठीक है, दूसरी बात, देखो इसके चार पॉइंट है, कोई ज्यादा नहीं है, आपको बस याद कर लेना है। क्या? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज। अच्छा, दिस, दैट, दीज और दोज जो है वो आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो ये जो दिस और दैट है वो सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज है वो प्लूरल होते हैं। ओके, अच्छा, दिस इज अ टेबल, जब ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आया, ठीक है, और नाउन भी सिंगुलर है, ये भी ठीक है, हमारा यहां तक ये सही हो गया। ठीक है, ऐसे दैट वाज अ क्रैब, दैट के बाद वर्ब कैसे आया? सिंगुलर, ये भी ठीक है, और नाउन जो है वो भी सिंगुलर है, ये तो ठीक है हमारा। लेकिन आपको याद रखना है, ऐसा ना कर दो कि दिस इज टेबल्स। अब आप बताओ, दिस सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है? नहीं है ना, गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऐसे मैंने कहा दैट वॉज, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन क्रैप्स ये तो प्लूरल हो गया। भाई साहब, मैंने पहले ही बता दिया दिस दैट सिंगुलर होता है, और जब ये सिंगुलर होता है तो जाहिर सी बात है कि नाउन भी सिंगुलर आएगा, और यहां पे क्या रख दिया? प्लूरल, तो ये गलत हो जाएगा। ओके। अच्छा, दीज, दीज ये और दोज वे। अच्छा, दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए, होते दोनों प्लूरल है। दीज के साथ वर्ब प्लूरल आया, ठीक है। माई बुक्स, ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। दोज के साथ आर, प्लूरल सही है। आर योर पेन्स, ये जो पेन्स है नाउन कैसा है बेटा? प्लूरल, यानी कि दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन देखो इनको, दीज आर अ बुक, अब देखो दीज ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल रहेगा ना। मैं ऐसे तो कह नहीं सकता हूं ये किताब है ना, ये किताबें हैं, इस तरीके से बनना चाहिए। ओके, ऐसे ही मैंने कहा दोज आर, अब पेन नहीं लगेगा, ठीक है। वे एक पेन है, ऐसे बोलूंगा वे एक पेन है, गलत होगा ना, वह एक पेन है बोलूंगा, am I right? तो यानी कि ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है बेटा, ये प्लूरल है तो नाउन भी आपका प्लूरल ही होना चाहिए। ये प्लूरल है तो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। जैसे देखो, ये दोनों सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर होना चाहिए, ये गलती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इनके बाद नाउन आता है दिस दैट दीज दोज के बाद, तो देखो इस जगह पे ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। आपके हाई स्कूल के एग्जाम में आ सकता है बेटा, याद रखना, ढंग से समझना इस बात को। मैंने कहा दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसमें ये जो दिस है वो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब दिस के बाद में आपका आ रहा है नाउन, क्या आ रहा है? नाउन। तो समझ लो वर्ब आए तो ये प्रोनाउन होंगे, और इनके तुरंत बाद नाउन आए, क्या आ जाए? नाउन आए तो ये एडजेक्टिव होंगे, क्या होंगे? एडजेक्टिव। तो यानी कि ये हो गया क्या? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस जगह पे क्या है? ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस जगह पर ये क्या थे भाई? ये क्या थे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके बाद क्या आ रहा था? वर्ब आ रहा था डायरेक्ट, सीधा वर्ब आए तो ये प्रोनाउन, और अगर नाउन आए तो ये एडजेक्टिव। देखो, और मैंने कहा दोज बुक्स, बुक्स आर चीप। देखो, दोज के बाद में ये बुक्स आया, ये क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों हुआ?
एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। अगर इसी के बाद अगर इसी के बाद वर्ब आता, मैंने कहा दोज आर चीप बुक्स, देखो अब ध्यान से देखो, इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये तरीके से अंडरलाइन करके दे देगा, तो फिर बोलेगा कि इसे बताओ ये शब्द क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन है, प्रोनाउन है, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। और ऑप्शन को आपको ढंग से पहचानना है। कैसे पहचानना है कि अगर दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब आया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर बाय चांस ये बेटा इसके बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये क्या बनेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ओके। वर्ब और नाउन, ठीक है, वर्ब आए प्रोनाउन और नाउन आए तो एडजेक्टिव, ओके, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया। एक एक से देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो में आपको ढंग से देखना है और समझना भी है, ओके। आपका जो हाई स्कूल का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, बस ढंग से देखो, ठीक है। और इनको जो भी स्टूडेंट्स हैं उन पर शेयर भी करो, ओके। नमस्ते।